आदाब। मोहम्मद आबिद का अभिवादन स्वीकार करें। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम आपको कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी मैंने अपने चचा जान अब्दुल हफीज से सुनी है। आइए इसी कहानी को आज हम अपनी आवाज में सुना रहे हैं, जिसका नाम है शैतान जिंदाबाद। साथियों व प्यारे बच्चों, एक दिन की बात है। शैतान का दरबार उन तमाम ताकतों से खचाखच भरा हुआ था जो शैतान के बहकावे में या जो शैतान के कामों में साथ देते हैं। कुछ क्षणों बाद आकाए शैतान दरबार में हाजिर होने वाले थे। तभी एक आवाज बुलंद होती है, सजदे में निगाह रहे तमाम होशो किरत, पेशे बादशाह रहे। आकाए शैतान जलवा फरोश होते हैं। सभी वो ताकतें दरबार में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अपना सीधा हाथ का मुक्का आगे की ओर करते हुए जोर जोर से आका को सलाम पेश करते हैं। आकाए शैतान जिंदाबाद, आकाए शैतान जिंदाबाद, आकाए शैतान जिंदाबाद। आका बहुत खुश होते हैं। शैतान जिंदाबाद। आप सभी बुरी ताकतें अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो हुक्म मेरे आका। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। दरबार में 4 चेले हाजिर हों। आकाए शैतान का रुतबा बुलंद हो। हुक्म मेरे आका, जाओ जाओ इस दुनिया में और आदम की जात को बहकाओ, फुसलाओ, उनको बुरे काम करने पर आमादा करो, इस आदम की जात में दंगे कराओ। जाओ अपने मकसद में कामयाब होकर लौटो। जो हुक्म मेरे आका। शैतान के ये 4 चेले हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरते हैं। एक चेला दिल्ली में, दूसरा गाजियाबाद में और तीसरा मुजफ्फरनगर, और चौथा चेला जो सबसे छोटा होता है वो मेरठ में उतरता है। एक चेला दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे करा देता है, दूसरा आदम की जात को इबादत करने से रोक देता है, तीसरा 2 भाइयों में झगड़ा करा देता है, चौथा और सबसे छोटा जो कि मेरठ में उतरा है, वो एक बच्चे को स्कूल जाने से रोक देता है। शैतान के 4 चेले अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। अपना पूरा काम करने के बाद वापस दरबार में हाजिर होते हैं। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। जो हुक्म मेरे आका। दरबार में 4 चेले हाजिर हों। आकाए शैतान का रुतबा बुलंद हो। आओ आओ मेरे चेले, आओ, बताओ क्या क्या काम को अंजाम दिया है, बताओ, बुलंद आवाज में सुनाओ। जो हुक्म मेरे आका। आकाए शैतान जिंदाबाद। आका, मैंने 2 समुदायों में दंगा करा दिया। अच्छा, चलो ठीक है। और तुमने? आका, मैंने आदम की जात को इबादत करने से रोक दिया। और तुमने? आका, मैंने 2 भाइयों में बोलचाल बंद करा दी। चलो ठीक है। और तुमने? और तुमने क्या किया है मेरे सबसे छोटे चेले, बताओ। जी आका, मैंने तो एक बच्चे को स्कूल जाने से रोक दिया। बहुत खूब,
बहुत खूब मेरे चेले, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। ये लो इनाम, ये भी लो और ये भी लो। बहुत खूब, आज से तुम दरबार में मेरे खास चेलों में हो। चेलों में तुम्हें सबसे बड़े चेले का खिताब अता किया जाता है। दरबार की कारगुजारी बर्खास्त की जाती है। तखलिया। तीनों चेलों को आका का उसे इनाम देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो आपस में बातें कर रहे थे। भला ये भी क्या बात हुई, हमने इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दिया, हमें कोई इनाम नहीं, और उसे, जिसने एक बच्चे को स्कूल जाने से रोक दिया, उसे इनामों से नवाज दिया। ये तो नाइंसाफी है। चलो आका के पास चलते हैं। तीनों आका के पास जाते हैं। आकाए शैतान जिंदाबाद। इस वक्त क्या बात? आका आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हाँ बताओ, क्या बात है? ये क्या आका, आपने हमें तो कुछ भी इनाम नहीं दिया और उसे आपने इतना सारा इनाम दिया, जबकि हमने इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दिया है। ये तो नाइंसाफी है आका आपके राज में। तुम्हें नहीं मालूम इसने कितने बड़े काम को अंजाम दिया है? मैं बताता हूँ, आओ। आका अपने 4 चेलों के साथ एक गधा लेकर आदम की जात में आ जाते हैं। एक के दरवाजे पर जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भाई साहब हैं क्या? अंदर से आवाज आती है, कौन? जी मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है बुर्राक लेकर, आपको बुलाया है। अंदर से आवाज आती है, बेगम देखो, मुझे अल्लाह ने बुलाया है, फरिश्ते बुर्राक लेकर आए हैं। और वो आदमी उनके साथ गधे पर बैठकर चल देता है। कुछ दूरी पर चलकर वो उसे गंदी कीचड़ में फेंक देते हैं। उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। शैतान जोर जोर से हंसने लगता है। मजा आया ना? सब लोग आकाए शैतान के साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब वो शैतान और उसके चेले गधे को साथ लेकर दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं। दरवाजा बजाते हैं। भाई साहब हैं क्या? जी कौन? जी मैं फरिश्ता बुर्राक लेकर आया हूँ, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। वो इंसान अपनी बेगम से कहता है, जरा बेगम लठ देना। वो इंसान लठ लेकर बाहर आता है और सब पर मारना शुरू कर देता है। खूब मारता है। 1-2 लठ गधे के भी लग जाते हैं। वो गिरते पड़ते वहां से भागते हैं। कुछ दूर जाकर शैतान के चेले अपने आका से कहते हैं, ए आकाए शैतान, ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए थे? मेरा तो हाथ ही टूट गया, मर गया। दूसरा कहता है, आका मेरा तो पैर ही टूट गया। और गधा ढेचू ढेचू करते हुए कहता है, आकाए शैतान, मेरा तो कुल्ला ही टूट गया। आप मुझे कहाँ ले आए? आपने तो मेरा आज कुल्ला ही तोड़वा दिया। आका अपने चेलों से कहता है, देखा आपने, पहला आदमी अनपढ़ था, वो हमारे बहकावे में आ गया, और ये दूसरा आदमी पढ़ा लिखा था, उसने हमारी क्या हालत कर दी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक ये आदम की जात अनपढ़ रहेगी, हमारे बहकावे में आती रहेगी और हमारा काम चलता रहेगा। अनपढ़ को बहकाना आसान है, पढ़े लिखे होंगे तो हमारी वही हालत होगी जो आज हुई है। इसलिए इसने आदम की जात को स्कूल जाने से रोका है। हम अनपढ़ आदम की जात पर ऐसे ही हुकूमत करते रहेंगे। आओ चलो, अब हम किसी और बच्चे को स्कूल जाने से रोकते हैं। सबसे छोटा चेला, आका गुस्ताखी माफ हो,
अब तो पूरी दुनिया के स्कूल और कॉलेज बंद हैं। बहुत खूब, वाह क्या बात है। अब तो आदमी ने हमारा काम आसान कर दिया है। चलो अब हम आराम करते हैं। शैतान जिंदाबाद। बस इतनी सी कहानी है। एक और नई कहानी के साथ आपकी हमारी मुलाकात जल्दी होगी। आप सबसे हमारी गुजारिश है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें, देश हित में कार्य करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।